हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम दो पे। जैसा कि पता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का पहला पार्ट हम लोग बेसिक वाला देख चुके हैं। आज ये दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला पार्ट थ्योरी पार्ट था और उसमें कुछ ही सवालों को हमने 1-2 सवाल लगाए थे। ये 4 सवाल लगाए हूँ, बट इसमें पूरे प्रैक्टिस सेशन है और मैथ आपको प्रैक्टिस से ही आता है। जब तक आप वैरायटी ऑफ सवाल नहीं, क्वेश्चंस नहीं करते हो, आपका अच्छा नहीं हो पाता है मैथ, या कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का नहीं अच्छा हो पाता है। तो आज मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम फिर से यहाँ लेकर आए हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आपसे इन फ्यूचर वैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको कैसे अप्रोच लगाना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, जीरो लेवल से बिल्कुल मैं बताऊंगा। और देखना, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे आप तो आपको 3 चीजें यहाँ सीखने को, एक तो बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक, तीनों चीज मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको। आज इससे पहले आपने जब भी जहां कहीं भी या जैसे भी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा होगा, अंधाधुन आप ऐसे ही लगा लेते होंगे या रट लेते होंगे, बट आज के बाद आप रटोगे नहीं, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करने आया हूं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कब लगाएंगे, कैसे जज करेंगे कि इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगाना है। और अगर आप ये सीख गए मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो उम्मीद की मैं आपसे मैं ये कह रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप किसी भी सवाल को 15 से 20 सेकंड के अंदर यूं ही चुटकियों में उड़ा ले जाएंगे, क्योंकि आज का सेशन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो कुछ देर हमारे साथ बने रहें और देखिए कि कितना फ्रूटफुल आपके लिए सेशन होगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप अंत तक सेशन को देखना, और नहीं लगता है, इसमें सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। तो अगर नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, आप जितनी देर देखा वो फ्रूटफुल ही होगा आपके लिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो रेडी है, पेन और पेपर उठा लो, क्योंकि एग्जाम के ज्यादा टाइम नहीं रहा। सीजीएल का सिर्फ 4 महीना बचा है, और रेलवे हो या एनटीपीसी, उसके लिए भी बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। तो आज से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। पहला सवाल आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्या कहा जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड स्पीड एंड वाटर शुड बी एडेड that the profit of 1672 by 3% if the spirit sold at the cost price। कहा जा रहा है कि जितने में इस स्पिरिट को खरीदा गया है उतने में बेचने पर 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट होता है। तो किस रेशियो में स्पिरिट और वाटर को आपस में मिलाया गया होगा। आप सवाल को मैं समझा दे रहा हूं कि अगर स्पिरिट और वाटर लिया गया, स्पिरिट मान लो 5 रुपए प्रति लीटर था, ठीक है, उसको 5 रुपए प्रति लीटर ही बेचा उसने, तब भी उसको 16 से 2/3% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसमें क्या ऐड कर लिया था, वाटर ऐड कर लिया था। तो वाटर का कॉस्ट तो 0 पड़ा होगा ना, लेकिन वाटर उसके साथ ऐड होने से जितना रुपया प्रति लीटर वो बेचे उसको तो प्रॉफिट ही दे गया ना। तो आइए चलते हैं ऐसे सवालों को करते कैसे हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो मुझे निकालना है, ठीक है, और बेचा गया किसको, स्पिरिट को, उसके कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा गया, ठीक है। तो अगर स्पिरिट एंड वाटर का मैं रेशियो लूं, स्पिरिट एंड वाटर का अगर मैं रेशियो लूं, तो आप बोलोगे सर स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो आप ले लो ए और बी, ए लीटर और बी लीटर। मैं ए लीटर स्पिरिट लिया हूं और बी लीटर मैंने वाटर लिया है। अगर स्पिरिट का मैं प्राइस मान लूं कि 100 रुपए प्रति लीटर है, 100 रुपए प्रति लीटर है अगर स्पिरिट, ठीक है, तो मुझे कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो ए लीटर लिया है तो ए इंटू एक्स पड़ेगा कॉस्ट मुझे। और वाटर का कॉस्ट क्या पड़ेगा, तो वाटर तो 0 रुपए प्रति लीटर होता है, क्योंकि वाटर का कोई कॉस्ट होता नहीं है। अगर प्रॉफिट तभी तो पॉसिबल है कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच ले, और वाटर का कोई कॉस्ट ही नहीं पड़ा हो उसको, ठीक है। तो वही बोल रहा हूं कि वाटर का कॉस्ट हमेशा आपको ऐसे भी 0 लेना है। चलिए अगले सवाल की अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मेरा कॉस्ट कितना आ गया, यहां से जो इनिशियल हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट कितना आया है, एक्स, कितना आया है, एक्स हमारा सीपी आया है, क्योंकि b बराबर तो 0 हो गया, ये हमारे अकॉर्डिंग हुआ। बट एक सवाल के अकॉर्डिंग भी सीपी हमारा आएगा। कैसे आएगा, सवाल में आप क्या बेच रहे हो ये देखो, तो आप स्पिरिट प्लस वाटर दोनों बेच रहे हो, दोनों का कॉस्ट कैसे पड़ेगा, a इंटू एक्स। कह रहा है कि उसी कॉस्ट प्राइस पे बेचा गया, किस कॉस्ट प्राइस पे, जो स्पिरिट का कॉस्ट प्राइस है। तो स्पिरिट का कॉस्ट प्राइस कितना है, a इंटू एक्स लीटर, एक्स रुपए प्रति लीटर हमने माना है। दोनों जब स्पिरिट ए लीटर और वो वाटर बी लीटर मिलाएंगे तो यहाँ 5 लीटर या 7 लीटर क्वांटिटी तो मिलेगी ना, और उसको हम लोग 100 रुपए प्रति लीटर के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, तो पूरे क्वांटिटी को बेच रहे हैं ना। तो यहाँ B0 और A0 में नहीं ले, B0 नहीं ले सकते, यहाँ टोटल एक्स के अकॉर्डिंग अब बिकेगा, क्योंकि वाटर जब बिक रहा तो स्पिरिट के भाव से बिक रहा, ठीक है, तो 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा। लेकिन जब आप खरीद रहे हैं तो आप जब ले रहे हैं तो आपको कोई कॉस्ट उसका पे नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन जब आप बेच रहे हैं तो उसको स्पिरिट के भाव से ही बेच रहे हैं। तो आपका ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस किसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, और सेलिंग प्राइस भी।
तो ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस नहीं, क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हुआ। और इसी भाव से बेचने पर आपको जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16 से ही 2/3%। तो मुझे पता है कि एसपी अगर दिया हुआ हो और फ्रैक्शन में परसेंटेज दे रखा हो, तो मुझे सीपी पे जाने के लिए क्या करना होता है, तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/6 होती है। अगर 6 रुपए की चीज है तो उसे आपने 7 रुपए में बेच दिया प्रॉफिट में, बट 7 में नहीं बेचा, आपने कितने में बेचा है, इतने में। तो मुझे ये एसपी, ये भी एसपी और ये है सीपी हमारा, क्योंकि हमने जो नीचे आता है वो क्या होता है, सीपी होता है। तो 6 की वैल्यू मुझे निकालनी, 7 की वैल्यू दी हुई है, तो सीपी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन 6/7। कितना हो जाएगा, 6/7। ये सीपी किसके अकॉर्डिंग आया, जो सेलिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना सीपी निकाला। तो एक सीपी यहां है मेरे आर्टिकल का और एक सीपी यहां है मेरे आर्टिकल का, क्या एक ही चीज का दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस में मेरे लिए हो सकता है, नहीं ना, एक ही कॉस्ट प्राइस रहा होगा ना। तो अगर दोनों एक ही कॉस्ट प्राइस था तो दोनों को मैं बराबर कर देता हूं, सीपी बराबर सीपी, तो दिस बराबर दिस अगर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू 6/7। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अगर 7 जाएगा तो 7a इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6a प्लस 6b। ए उधर जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6b। तो a रेशियो b क्या हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू ये हो जाती है और b की वैल्यू ये, इधर कोफिशिएंट 1 मान लो आप, तो 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6:1। किस रेशियो में ए और बी था क्या आपका, तो ए और बी बोलोगे सर सवाल के अकॉर्डिंग तो क्या था, स्पीड एंड वाटर हमने माना था। तो ए और बी किस रेशियो में मिलाया जाएगा, 6:1 में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। पहला आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैंने क्या किया आपको, कि पहला कॉन्सेप्ट आपको यह समझ आया कि ए रेशियो बी कैसे आया। अब आप समझ गए होंगे कि किस रेशियो में, तो ये सबसे बेसिक तरीका था। बट ऐसे नहीं करना है आपको सवाल का, ऐसे सवालों में हम सीधा एलिगेशन लगाते हैं और कैसे लगाते हैं उसको भी देखेंगे। चलिए देखते हैं एलिगेशन को, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। अब एलिगेशन को देखते हैं, एलिगेशन कैसे लगाएंगे सर, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 16.5 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1/6 होती है। 6 रुपए की चीज लिया आपने और कितने में बेच दिया, 7 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। अगर मैं स्पिरिट का ना मुझे क्वांटिटी पता है ना प्राइस पता है, ठीक है, लेकिन यहां से मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस 6 है और 7 में बेचा है, ठीक है। आइए जानते हैं कि क्या हम कॉस्ट प्राइस अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, बिल्कुल मान लो। आप मान लो स्पिरिट का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज और वाटर का कॉस्ट क्या होगा, तो 0। और दोनों को जब मिक्स करके बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज में ही बेच दे रहे हैं। अगर 1 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है, वही तो कह रहा हो कि इसी जितना स्पिरिट का कॉस्ट है उसी पे बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। तो स्पिरिट का कॉस्ट अगर 1 रुपए प्रति लीटर में मान रहा हूं तो 1 रुपए में ही बेच रहा है, तो ये एसपी भी है। और यहां से सीपी अगर निकालना हो तो 1 इंटू कितने का प्रॉफिट पे, तो 6/7, तो सीपी आ जाएगा। तो ओवरऑल दोनों से प्रॉफिट हम एवरेज सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, तो 6/7। आपको अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सीपी और सीपी का रेशियो ही आपको क्या देता है, क्वांटिटी का रेशियो देगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस पे ही तो हम ये लगा रहे हैं एलिगेशन, तो कॉस्ट प्राइस पे अगर एलिगेशन लगाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ 7 है, इससे भी 7 में मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6। एक में से ये माइनस होता है, 6 में से 7 जाएगा 1 और 0 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। 6 में से 0 जाएगा तो कितना आ गया आपका 6:1। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हुआ दूसरा तरीका। आपको क्या ऐसे सवालों में आपको झट सा ये तरीका लगा लेना है कि टोटल 1 रुपया कॉस्ट प्राइस मान लेना है, वाटर का 0 रुपीज, बेचा कितने में, तो 1 रुपए में। तो हमें पता है कि 1 रुपए यहां नहीं लिख सकते, इस 1 रुपए के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा वो हमने निकालेंगे, 6/7 पड़ेगा। 6/7 को यहां लिखा, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया आपके पास। पहला अप्रोच, दूसरा अप्रोच ये हो गया। तीसरा अप्रोच जो आपको वही लगाना है, ये नहीं यूज करना है आपको, जो मैं तीसरा वाला बता रहा हूं वही लगाना है। 6 से ही 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, आप कहोगे 1/6, तो 6:1 में मिलाया जाएगा। जिसकी बात कर रहा है वो ध्यान रखना है, यहां नीचे क्या आया 6
और जिसकी बात कर रहा हूं कि कौन ज्यादा क्वांटिटी में, वाटर हमेशा उस वाटर नीचे वाला क्या होगा एक्चुअल क्वांटिटी और ऊपर वाला क्या होगा वाटर, तो किस रेशियो में मिलाया गया 6:1 में, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता 6:1 इस वाले तरीके से। अब कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप उसका फटाफट आंसर मुझे कमेंट में बताना है। चलो देखता हूं। ये तो हो गया, ये तो हो गया, सॉरी इस पे आते हैं। 25%, what ratio should spirit and water added to get the profit of 25% if spirit is sold at a cost price? तो 25% का मतलब क्या हो गया 1/4। तो किस रेशियो में मिलाना होगा 4:1। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा 4:1:4, 4:1। एक आधा इसमें मिसिंग है, 1:4 नहीं 4:1 होगा। 25% है तो ये 4, दो ऑप्शन देखो ये सेम आ रहा है ना जो, ठीक है, ये 4:1 रहा होगा, इसको ऐसे कर लेना 4:1 हमेशा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी, तो क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, एकदम क्लियर है। हर किसी को बिल्कुल ध्यान से नोट्स बनाते हुए आपको चलना है, एकदम घबराना नहीं है। देखो इसमें क्या हो जाएगा 4:1 हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ठीक है 12, ये 16 से ही 2/3 नहीं है, यहां ये कर लेना, ठीक है। यहां 20% है और इसमें भी ऑप्शन मिसिंग है, ये 5:1 होगा, ये 1:5 होगा, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया आपका, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/5। तो किस रेशियो मिलाया होगा 5:1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, एकदम क्लियर होना चाहिए एक एक चीज। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अगला सवाल फिर से देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब यहां देखिए, इस सवाल को पढ़े आप, और इस सवाल में आपको बिल्कुल भी बेसिक से मैं बताऊंगा कि क्या 2 बार 3 बार मिक्सचर को किया गया है, ठीक है। या इससे पहले मैंने 1-2 सवाल और ले लेता हूं, सॉरी, पहले इस सवाल पे आएंगे हम लोग। इससे पहले मैं 1-2 सवाल आपको बता देना। चलो जैसे ये सवाल है, इस सवाल में देखो कि एलिगेशन अगर आपको लगाना होता तो आप कैसे इस सवाल में एलिगेशन लगाते। देखिए एलिगेशन हमेशा मेरे भाई याद रखना कि जब 2 डाटा गिवन हो और उनकी एवरेज वैल्यू निकालनी हो तब एलिगेशन हम लगाते, या एवरेज वैल्यू दिया हो, ठीक है, तो एलिगेशन लगाना आसान होता है। क्या यहाँ भी बॉयज एंड गर्ल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और उनका कुछ डाटा दिया है पास होने का या फेल होने का, उसको हम लोग यहाँ एनालाइज करेंगे। क्या कह रहा है कि 600 स्टूडेंट हैं, एक मॉक में 65% बॉयज है और 75% गर्ल है, क्लियर कर दिया कट ऑफ। टोटल परसेंटेज अगर निकाला गया तो ओवरऑल कितना आया 63% ने कट ऑफ क्लियर किया है। कितना किया है 63% ने। तो अगर बॉयज की संख्या देखी जाए तो बॉयज कितना है 55% जिसने क्लियर किया है। गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स ने जो क्लियर किया वो 75% क्लियर किया है। और ओवरऑल देखा जाए तो कितना किया है 63%, ठीक है। अब मुझे पता है इनका डिफरेंस, यहां से यहां तक का डिफरेंस ये एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। तो 63 में से 55 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा 63 में से अगर 55 माइनस जा रहा तो 8 आएगा। और अगर 75 और इसका मैं डिफरेंस देखूं 67 और 75 का तो कितना आ रहा 12। 63 और 75 का 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया 3:2, ठीक है। आपको टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट की 600 है। तो कहा जा रहा है कि आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है 600, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 120, 3 की वैल्यू कितनी होगी तो 12 तिहाई 36, 360, और 2 की वैल्यू कितनी होगी 240। तो बॉयज एंड गर्ल्स कितने हो जाएंगे 300, 360 और 240, जो कि ऑप्शन नंबर ए हुआ। अच्छा, परसेंटेज ऑफ बॉयज यहां आप देख रहे थे, परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल यहां आप देख रहे हैं, तो उन्हीं का रेशियो मिक्स करके हमने ये निकाला है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। क्योंकि हमेशा एलिगेशन पे आपको ध्यान क्या रखना कि किसके ऊपर एलिगेशन लगता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छे अच्छे सवालों को हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि a sum of 15,000 lent out at 2%, 2 parts such a way that the simple interest on one part is 10% per annum for 5 years is equal to the another part is 12.5% per annum for 4 years. The sum lent out at 12.5%, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं तो ज्यादा आसान होता है। 15,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है, तो 12.5% की दर से
कितने रुपए उधार लिए गए थे, आपको बताना है। 12.5% की दर से कितने रुपए उधार लिए गए थे। अच्छा, दोनों पे जो ब्याज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, बिल्कुल बराबर मिल रहा है। अगर कैसे नहीं मिल रहा, देखो सवाल में ही कह रहा है कि दूसरे भाग पे 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, पहले भाग पे तो हमें पता है कि R इंटू टी क्या होता है, रेट ऑफ इंटू टाइम देता है। तो पहले भाग पे अगर 10% के अकॉर्डिंग 5 वर्ष के लिए लगाओगे तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 50%। दूसरे भाग पे कहा जा रहा है कि 12.5% के अकॉर्डिंग 4 वर्ष के लिए लगाओगे तो यहां भी कितना मिलेगा, 50%, R इंटू टी से, ठीक है 50%। तो दोनों पे तो बराबर ही मिल रहा, तो रेशियो तो 1:1 ही हो गया ये। और 1:1 के रेशियो में क्या बांटा जाए, अमाउंट भी बांटा जाएगा, जिस रेशियो में इनका ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जब निकालोगे, इसे सॉल्व करोगे तो फॉर्मूले से भी वही बात होगा। तो R इंटू टी से ये हो गया, R इंटू टी से 1:1। टोटल अमाउंट है कितना, 15,000। एक पे 750, दूसरे पे भी 750 रुपए के अकॉर्डिंग लगा होगा, तभी तभी आपको जो है इक्वल अमाउंट में क्या मिलेगा, ब्याज मिलने वाला है। वरना अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रखा है आपने, ठीक है, दोनों का, ये 4 साल के लिए गया और ये 5 साल के लिए, तो दोनों पे तो ब्याज तो 50% ही मिल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वल अमाउंट होगा, इसीलिए 750 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये रेशियो में क्या है, 1:1 है। दो की वैल्यू उतनी हो गई, या फिर आधा आधा कर लो कि इसे भी 7500 मिला होगा और इसे भी 7500 रुपए मिला होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, फिर से एलिगेशन भी यूज करेंगे हम लोग और वो भी यूज करेंगे, दूसरे तरीके जो आसान तरीके होंगे उनको भी देखेंगे हम लोग। जैसे इस सवाल में क्या कह रहा है जरा, कि 4,000 रुपए 3% पर एनम की दर से लिया गया है, ठीक है, कितना, 4,000 रुपए। He lends 4,000 and the lends at 3% per annum and remaining 5% for 5% for per annum and for 1 year and gets 144 as the total interest, then find out the amounts given at the different rate of interest। मतलब दोनों जो अलग अलग अमाउंट दिए गए हैं उनकी वैल्यूज आपको बतानी है। दो तरीके से 4,000 को बांटा गया दो भागों में, एक पे पहले 3%, फिर दूसरे पार्ट पे 5%, और ओवरऑल जो एक साल बाद उसे ब्याज मिल रहा है 44। तो अगर मैं बोलूं कि रेट परसेंट एक जो 5% 3% के अकॉर्डिंग है, 5% के अकॉर्डिंग यहाँ है, और ओवरऑल दोनों का रेट परसेंट कुछ यहाँ भी रहा होगा, और यहाँ से जो अमाउंट आएगा, जिस रेशियो में अमाउंट आएगा उसी रेशियो में दोनों ने ब्याज उतना ही पार्ट लिया होगा, ठीक है। तो क्यों ना कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालने के, अगर पूरा 144 रुपए एक साल बाद मिल रहा तो 4,000 का कितना परसेंट है, तो 144 बराबर 4,000 इंटू रेट इंटू टाइम, एक साल है, इंटू 100 अगर ले लूं, यहां से यहां कैंसिल, अगर 4 से काटूंगा तो 4 से कितनी बार, 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 4 से 36 बार में, 4 से 10 बार में, और ये 2 से काटूंगा तो 5 बार में, और 2 से ये 18 बार में। तो R बराबर आ गया 18/5। तो एवरेज जो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है पर ईयर, वो कितना, 18/5 पड़ा है। और वैसे है कैसे, एक पार्ट को 3% पे, दूसरे पार्ट को 5% पे, और जो एवरेज उसका पड़ रहा वो कितना, 18/5 पड़ रहा, ठीक है। तो मुझे फ्रैक्शन नीचे से हटाना है, तो सबसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा, 18 ही रहेगा। अब यहां से मुझे पता है कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं, तो 18 से ये छोटा है तो यहां 3 आ जाएगा, 25 से ये छोटा है तो यहां इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। तो 7:3 के रूप में उन्होंने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। अगर 7:3 में, बट टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 4,000। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 4,000 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 400। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2800। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1200। तो एक अमाउंट को उसने 2800 और दूसरे को 1200, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमने निकाला, कैसे निकाला, ऐसे निकाला। दूसरा तरीका भी हम सीखेंगे, सिर्फ एक ही तरीका नहीं कि एलिगेशन हम ऐसे लगाते हैं, बट दूसरा तरीका, क्योंकि एलिगेशन जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है, वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज के ऊपर ही हम एलिगेशन लगा रहे होते हैं, तो हम दूसरा तरीके से भी इसको लगाएंगे। अब आप जानते हैं दूसरा तरीका क्या है। एक तरीका हो गया एलिगेशन मेथड, दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका बहुत आराम से और ध्यान से सीखने वाली चीज है। देखो दूसरे तरीके को हम लोग कैसे लगाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि एक पार्ट पे उसने, पहला फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इसे उसने 3% पे और इसे उसने 5% पे लगाया है, ठीक है।
कितने परसेंट पे लगाया? 5% और 3% पे लगाया। अगर मैं कहूं कि ये 3% और इसे 3% प्लस 2% में कर लूं, तो मैं कहूं कि पूरा दोनों मर्ज होके, दोनों अगर मर्ज हो जाता, दोनों ये मर्ज हो जाता, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों मर्ज होके 3% के अकॉर्डिंग ही लगता, तो कितना ब्याज मिलता? तो हम कहेंगे 4,000 का एक साल के लिए 3% क्या होगा? तो R इंटू टी होता है सर। 3% अगर लेंगे तो 4,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो 3/100, 120 रुपए मिलता। कितना मिलता? 120 रुपए। बट मिला कितना है? तो बोलोगे 144। तो कितना ज्यादा मिला है? तो 144 माइनस 120 कितना आपको देगा? 24 रुपए एक्स्ट्रा। 24 रुपए एक्स्ट्रा यहां ब्याज मिल रहा, लेकिन दोनों कंबाइंड होता तो ये 24 किसकी वजह से? इस 2% की वजह से मिल रहा है। तो 2% जो है की वैल्यू कितनी है? 24 है। 50%, 100% अगर निकालना हो तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 पचे 20 से 120, 1200। तो यहां जो अमाउंट लग रहा है ये 5% के अकॉर्डिंग लग रहा है, यहां कितना लग रहा है? 1200। और टोटल अमाउंट है कितना? तो टोटल अमाउंट 4,000 है, तो 1200 यहां लगा है, तो यहां कितना लगा होगा? 2800, तभी तो 4,000 होगा। तो दूसरा तरीका मेरे भाई ये था कि हमने कंबाइन कर लिया कि पूरा ही अगर 4,000 पे 3% लगा होता तो कितना ब्याज मिलता है एक साल में? तो हमने कहा कि 120 रुपए मिलता, लेकिन मिला तो है नहीं 120। कितना मिला है आपको? 144। 24 रुपए का फायदा हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि दूसरा वाला जो पार्ट आपने दिया है वो 2% उसमें इंक्लूड नहीं किया है आपने, 3% ओवरऑल लिया है। 2% की वजह से 24 रुपए मुझे ज्यादा मिल रहे थे। उस 2% की वैल्यू 24 थी। 100% अगर ये होता तो कितना होता? तो 1200 होता। तो दूसरा एक 1200 पार्ट हो गया, तो दूसरा 2800 होना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा अप्रोच था हमारा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक एक चीज मैं आप यहाँ पे क्लियर करता चल रहा हूं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो, एक मैच है, एक निश्चित दर पर, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। पाकिस्तान का सफलता दर 60% है भारत के मुकाबले। वो भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर कितनी रह गई? 30% रह गई। तो दोनों देशों के बीच खेले गए दिवसीय मुकाबलों का ये क्या होगा? वही मैं कह रहा हूं कि एलिगेशन कैसे लगाएंगे सर, ये जानना जरूरी है। ये बताओ, पहले पार्ट में वो जीत रहा था, दूसरे पार्ट में वो 30 मैच लगातार हार गया और ओवरऑल उसका घट के कितना हो गया? 30% हो चुका है। तो बोला जा रहा है कि टोटल उसने कितने मैच दोनों देशों ने खेले। ठीक है, अगर पाकिस्तान 60 मैच जीत रहा था, 60% उसकी जीतने की दर थी, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन अब उसकी क्या है कि लगातार 30 मैच वो हार गया, तो उसकी जीतने की दर कितनी हो गई? 0 हो गई। और ओवरऑल अगर दोनों को निकाला जाए, जीत और हार का, विन और लूज का, तो कहा जा रहा है कि दर कितनी रह गई है? 30%। तो बस एलिगेशन यहां से लगा लेंगे, यहां से 30 और यहां से भी 30। तो किस रेशियो में वो मैच खेले गए हैं? 1 रेशियो। जीतने वाले भी मैच 1 का रेशियो और हारने वाले भी मैच का रेशियो 1 है। किसका दिया है उसने दे रखा लूज। अगले 30 मैच जो हारे हैं वो, जो ये लूज वाले मैच है, जिसमें 0% ये लूज वाले मैच है। यहाँ एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। तो यहां भी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो यहां 30 खेले जो जीते थे और यहां 30 खेले जो हारे थे, दोनों मिलाकर टोटल कितने मैच हो गए? 60 मैच उन्होंने खेले थे। ये अप्रोच है, ऐसे ही आपको सवाल को लगाना होता है। तो आप जब तक सवालों से, मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि जब शुरुआत में आप सेशन मैंने शुरू किया था, तो मैंने बोला जब आप सवाल लगाओगे तो अब आपको और क्लियर होगा चीजें कि कैसे हम एलिगेशन को यूज करते हैं, कैसे कैसे किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में एलिगेशन को यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? किसी इंस्टीट्यूट के अंदर 2019 में कितने बच्चे थे? 9600। ठीक है, और फिर उसमें क्या कहते हैं? बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज कितने से कर गया? बॉयज 8% से और गर्ल्स कितने से? 5% से। ठीक है, एंड अब उनकी संख्या जो टोटल हो गई है वो 10,272 हो गई। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इंस्टीट्यूट? लड़कियों की संख्या आपको बताना है इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरफ बॉयज है, एक तरफ गर्ल्स है, दोनों का एवरेज ग्रोथ भी हमारे पास दे रखा है। तो अगर हम एलिगेशन लगाना चाहें तो कितना टोटल परसेंटेज में बढ़ाइए? तो 9600 से 10,200 हो गया। तो मैं कहूंगा 400 और 200, 672। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? 672 का। कहां से? 96 से। अगर आप निकालना चाहोगे परसेंटेज इंक्रीमेंट तो निकाल लेंगे यहां से। 12 से कट रहा, 12 × 25 = 60 और 12 × 6 = 72, 12 × 8 = 96,
8 सत्ते 56। ओवरऑल 7% का इंक्रीमेंट हुआ है। हम दो दो तरीके लगाएंगे, एक एलिगेशन का चैप्टर है इसलिए एलिगेशन में इसमें बता रहा हूँ, फिर दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला तरीका था, जो वेटेड एवरेज वाला मेथड था, जो इससे पहले वाले सवाल के पहले वाले सवाल में मैंने यूज किया था, वो भी आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। ओवरऑल 7% ग्रोथ है। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज 8% से और गर्ल्स 5% से, और ओवरऑल उनका 7% है। तो यहां से डिफरेंस 1 और यहां से डिफरेंस 2, तो उनका उनका रेशियो क्या आ गया नंबर्स का, 2:1। ठीक है। टोटल संख्या कितनी है, 9600। 3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। गर्ल्स का कितना आ गया 1, और 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9600। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3200 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200, और यहाँ एक की वैल्यू पूछ रहा, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 3200। ये हो गया जो हम एलिगेशन मेथड से निकाला हमने सवालों को, कि ओवरऑल परसेंटेज यहां से निकाल लिया और फिर वैसे किया। अब दूसरे तरीके से इसको करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो, क्योंकि एलिगेशन हर बार आपका अगर काम नहीं कर पाया, काम तो करेगा, कैलकुलेशन ना ज्यादा कर जाए, मुझे इस चीज का डर रहता है। तो मैं अगर बॉयज एंड गर्ल्स का देखूं यहां, तो गर्ल्स का ओवर, बॉयज कितने 8% से बड़े हैं और गर्ल्स कितने से 5% से। टोटल जनसंख्या कितनी है, 9600। अगर मैं बॉयज को और गर्ल्स को एक यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं कह सकता हूं कि 5% बॉयज प्लस 3%, और ये 5% गर्ल है। अगर बॉयज एंड गर्ल दोनों मिलके टोटल 5% इंक्रीमेंट करते हैं, तो कितना गांव की जनसंख्या इंक्रीमेंट हो जाती। तो मैं कहता कि वैसे तो 672 इंक्रीमेंट एक्चुअल हुआ है, बट अगर 9600 का मैं 5% निकालूं तो देखता हूं कितना इंक्रीमेंट है। तो 5% अगर निकालूंगा तो यहां से कट के ये कितना रहा, 480। 480 गांव की जनसंख्या बढ़ती है, बट गांव की जनसंख्या एक्चुअल बड़ी क्या है, 672। तो मैं कह रहा हूं 480 बड़ी है, तो कितना एक्स्ट्रा और आ रहा है, तो मैं कहूंगा यहां से निकाल लो 2, 17 में से 8 गया 9, 1, तो ये 192 एक्स्ट्रा आ रहा। वो किसकी वजह से आ रहा, जो ये 3% आपने छोड़ दिया है। अगर ये 3% इंक्लूड हो जाता तो यहां काउंट हो जाता। तो 3% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 चौक 12। 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6400। ये किसकी संख्या देगा, बॉयज की। बॉयज कितने थे, 6400। अगर टोटल जनसंख्या गांव की 9600 थी, 6400 बॉयज थे, तो लड़कियां कितनी रहेगी, तो 9600 में से अगर मैं 9600 में से 6400 माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3200। वो किसकी संख्या आ जाएगी, गर्ल्स की। तो ये दूसरा वाला तरीका था जो मैंने बताया। वैसे एलिगेशन के वाला भी बताया। तो जब भी आपके पास ऐसे कंबाइंड दो रेशियो दे रखे, तो हमेशा उनको सिंगल परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, यहां से 5 निकाला, यहां से 5 निकाल लिया, इनको एक साथ कर लो, इनका एक साथ निकाल लो परसेंटेज। जो एक्स्ट्रा आ रहा वो किसकी वजह से आ रहा, वो 3 की वजह से आ रहा, उस 3 के लिए कर लो। क्लियर है ये चीज। चल तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके पास फिर क्या कह रहा, 8000 पॉपुलेशन है, ठीक है। फीमेल 6% से, मेल एंड फीमेल, हाँ ठीक है, मेल 6% और फीमेल 10% से बढ़ गए हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन 8600 हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन द विलेज। कोई बात नहीं, फिर से हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एलिगेशन से भी हम निकाल सकते हैं इस सवाल को। कैसे करेंगे, 6 मेल एंड फीमेल, मेल कितना है 6%, फीमेल कितना है 10%। तो ओवरऑल अगर मैं इनको चेंज देखूं तो 6% प्लस 6% प्लस 4% इसे मैं लिख सकता हूं। टोटल 8000 से 8600 हो गया। टोटल जनसंख्या एक्चुअल में बड़ी कितनी है, तो 600। अगर मैं टोटल ओवरऑल मेल और फीमेल एक साथ 6% बढ़ते, तो टोटल वैल्यूज पे बढ़ते कितने पे, 8000 में, क्योंकि 8000 के अंदर तो दोनों आ जाएंगे ना, मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो मैं दोनों का बोल रहा हूं कि दोनों ओवरऑल 600% बढ़ते, 6% बढ़ते। तो 8000 का 6% अगर निकालोगे आप, तो कितना आ जाएगा, देखो आराम से निकालेंगे, 8 छक 48, 480। कितना इनकी संख्या बढ़ती, 480, बस बड़ी कितनी है 600। तो 480 माइनस कर देंगे 600 में से, तो मुझे पता चल गया 0, 10 में से 8 गया 2, और ये 1। 120 जो है वो एक्स्ट्रा आया, वो किसकी वजह से, इस 4 की वजह से। तो 4 की वैल्यू 120 है 4% की, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 होगी, 4 3 12 30। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो और लगाने होंगे, तो 2 जीरो मैंने लगा दिया। 100% की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना, 3000। टोटल 8000 संख्या है, 3000 कौन हो गई, फीमेल। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर हमें से फीमेल का ही बोला है। अगर मेल पूछता
तो मेल की जनसंख्या निकालते हो। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला तरीका है वेटेड एवरेज का, वो आपको लगा के ऐसे सवालों को निकालना है। एलिगेशन भी लगा सकते थे, कैसे एलिगेशन लगाते वो भी बता दे रहा हूँ। टोटल 600 बढ़े हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना बढ़ा है? 600। कहां से? तो 8000 से। आई इंटू परसेंटेज के लिए ये अगर इससे काटेंगे तो ये कितनी बार में? 7.5, 7.5%। ओवरऑल 7.5% जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक कितना बढ़ा है? 6%, एक 10% और एक 7.5%। 1.5% और 2.5%। 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5:3। क्या यहाँ 8 की वैल्यू दे रखी है सवाल में? 5:3 आ गया। तो अगर यहाँ 3 जीरो लगाओगे 3000, और ये कितना हो गया? 5000। गर्ल्स, ये गर्ल्स की संख्या थी और ये बॉय मेल की, फीमेल की संख्या थी और ये मेल की संख्या थी। मेल 5000 हो गया, फीमेल कितना हो गया? 3000। तो एलिगेशन से भी हम ऐसे कर सकते थे, बट आपको वो मेथड ज्यादा सीखना है, क्योंकि एलिगेशन में हो सकता है कि फ्रैक्शन में, क्योंकि एक बार आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पार्ट करना पड़ता है, इसलिए आपके लिए ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा रहता है कि कंबाइंड ले लो, कि सबको एक साथ बढ़ाते तो कितना बढ़ता? तो 6%, 6% बढ़ता तो 6% ही बढ़ता ना ओवरऑल। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं बढ़ाना है, जब भी बढ़ाना है कंबाइंड करके टोटल वैल्यूज को बढ़ाना है। अगले सवाल की तरफ चलता हूं मैं। देयर आर सम पिजन एंड शिप, ये भी सवाल कितनी बार आता है, ठीक है। अब बच्चा लोग इसमें इतना कुछ बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि 4 पैर वाले होते हैं, कबूतर के 4 पैर होते हैं कि 2 पैर होते हैं, या खरगोश के 2 पैर होते हैं कि 4 पैर होते हैं। अब इसी सवाल में देखो कह रहा क्या कि चारगाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है, ठीक है। और कबूतर और भेड़ों को मिलाकर सिरों को अगर काउंट किया जाए तो 60 सिर मिलते हैं, और पैरों को काउंट किया जाए तो 168 पैर मिलते हैं। तो कहा जा रहा है कि किसकी संख्या बतानी? तो भेड़ों की संख्या बतानी है, ठीक है। इसके शॉर्टकट भी होते हैं, बट मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं उस पर आपको ध्यान रखना है। एक चारगाह है जिसके अंदर 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर के 2 पैर होते हैं, ठीक है। 2 पैर होते हैं, 4 पैर नहीं होते। ये नहीं कि 4 पैर बता रहे कि नहीं सर 4 पैर हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब कहा जा रहा है क्या? अच्छा हम लोग किस सवाल पे आ गए? चेंज हो गया था, ठीक है। इस पे थे हम लोग। अब देखते हैं इसमें कि कैसे इस सवाल को हम लोग निकालेंगे। हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है, ठीक है। मुझे पता है कि टोटल सर काउंट किया गया है तो 60 सर मिले। तो जितने सर होंगे, लोग तो इतने ही है एक्चुअल में, एक्चुअल तो लोग 60 ही है ना। ये बात तो क्लियर है कि सर तो सबका एक ही होता है, 2 सर तो किसी का नहीं होता है, ये बात क्लियर है। तो 60 सर है, लेकिन पैर 168 है, और इसमें 4 पैर वाले के 4 पैर काउंट हुए होंगे, 2 पैर वाले के 2 पैर काउंट हुए होंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि उसमें 2 लेग वाले हैं और 4 लेग वाले हैं, ठीक है। और टोटल अगर उनका कंबाइंड लेग देखा जाए तो कितना है? 168। 168 है, और हमें पता है कि सर अगर कितना है? 60 है, तो 60 से डिवाइड दे देंगे तो एक्चुअल पैर हमें पता चल जाएगा। तो 168 अपॉन 60 अगर मैं कर दूं तो एक्चुअल पैर पता चल जाएगा। देखो 2-3 तरीके से बताऊंगा, फिर शॉर्टकट लास्ट में बता दूंगा आपको। पहले बेसिक से सीख लेते हैं, फिर शॉर्टकट पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर एवरेज पैर निकलेगा तो ये पैर निकलेगा भाई। टोटल पैर अगर एवरेज वैल्यू ही तो बीच में लेते हो, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले की एवरेज वैल्यू अगर निकाली जाए तो बीच में ही तो लोगे। दोनों को मिलाकर कितने पैर हो रहे हो, कितने पैर हो रहे हैं? तो हम बोलेंगे 160 अपॉन 60 पैर एवरेज वैल्यू के लिए। तो 60 अगर यहां एक्स्ट्रा आ रहा तो सब में 60 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 240, और नीचे रह जाएगा 168। अगर रेशियो यहां से लेना चाहोगे तो कितना रेशियो बनेगा? ये 120 और 168, 8 और 6 में 16 में से 4, 48 हो गया। अगर इधर लेना चाहेंगे तो कितना बन जाएगा? 72 आ जाएगा आपका। 12 से काटेंगे, 24 से काटेंगे, 24 3 72 और 24 दूनी 48। उनकी संख्या का रेशियो क्या आ गया? ये 2 पैर वाले हैं और ये 4 पैर वाले हैं। उनके 3:2, बट उनकी संख्या है कितनी? 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। ये 4 पैर वाले थे तो 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? इनकी संख्या 24, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। ये हुआ एलिगेशन वाला तरीका, जो थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगा, बट इससे भी आसान तरीका हम लोग देखेंगे। क्या है दूसरा आसान तरीका? आइए देखते हैं। आसान तरीका मैंने वही वाला बताया कि अगर 4 पैर, 2 पैर वाले हैं, 2 लेग वाले हैं और 4 लेग वाले हैं, तो ऐसा करो कि 2 लेग प्लस 2l कर लो इसे। अब 2l अगर जोड़ दें तो टोटल 4l है, ठीक है। अगर टोटल सर 60 है
तो अगर यहां से 2 और यहां से 2 बढ़ाया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 120। कितना हो जाएगा, 120 लेग होने चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट लेग है कितने 168, तो 168 माइनस 120 अगर कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, कितना आ रहा था 48। लेकिन ये 48 पैर जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो अगर मैं कहूं कि दो पैर वाले को एक साथ मिला दूं, मतलब ये जो 2 पैर वाले और इधर से 2 पैर वाले एक साथ अगर ले लें और यही बोले कि ये 60 सिर है इनके, ठीक है, तो कितने पैर बनेंगे 120 पैर बनेंगे, बट है कितने पैर 168, माइनस करके कितना आ रहा 48, तो पैरों की संख्या कितनी आ गई आपके यहां से, ये 48 आ गई, ठीक है, 48 क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई। वो किसकी पैर, 2 पैर है, ये 4 लेग वाले के 2 पैर जो बच गए थे, तो 2 पैर वाले अगर 2 पैर वाले 48 हो रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी रही होगी, तो 2 से डिवाइड देंगे 48 को, तो कितना आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, सी हो गया। एक और है 2h सॉरी L माइनस 2h अपॉन 2, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये किसकी वैल्यू देगा, 4 लेग वाले की। कैसे, लेग कितने हैं तो 168 माइनस 2 इंटू एच, हेड कितना 120 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा था 48 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है 24। ये डायरेक्ट मेथड है जो शॉर्ट ट्रिक है। L माइनस 2h, जब भी ऐसा 2 व्हीलर 4 व्हीलर या 4 पैर 2 पैर वाले के लिए आ जाए तो ये सीधा शॉर्ट ट्रिक, अगर कुछ इतनी बात याद नहीं है तो सीधा लेग माइनस 2 ट्वाइस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 दोगे तो 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगी आपके पास। सीधा ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हो, इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखते हैं मिक्सचर एंड इरिगेशन का, बहुत बढ़िया ये भी सवाल है। क्या कह रहा है आपको कि 6000 रुपए 10% पर एनम के रेट से और 20% पर एनम के रेट से 4 साल के लिए दिया गया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिला है 3400 रुपए, द अमाउंट वाज लेंड आउट एट 10% पर एनम, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी लगाएंगे, दोनों मेथड को हम लोग देखते हुए यहां चलेंगे। एक तो एलिगेशन मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। 10% के अकॉर्डिंग एक लगाया है और एक 20% के अकॉर्डिंग लगाया है, ठीक है। कितने सालों के लिए लगाया, तो 4 सालों के लिए लगाया। अगर मैं 10% के अकॉर्डिंग इसे 10% और 10% में ब्रेक कर सकता हूँ, बोलोगे ठीक है। अगर ये टोटल 4 सालों के लिए लगेगा तो R इंटू टी क्या हो जाएगा 40%। 6000 पे टोटल अगर यही 10% कंबाइंड लगता तो 40% 4 साल बाद देता, तो 6000 का 40% कितना होगा, तो आप बोलोगे 6000 का 40% निकाल लो सर, 4000 40% होगा आपका 2400, कितना आ गया 2400 रुपए, 4 साल बाद मिलता है। मिला कितना है 3400 रुपए, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, तो 3400 माइनस 2400, कितना आपको एक्स्ट्रा मिला है 1000 रुपए। वो किसकी वजह से, तो ये 10% की वजह से, और ये 10% कितने साल तक, तो 4 साल तक। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 1000। अगर ये 100% अपने आप में होता तो इसको कितना टाइम्स करना होगा आपको, तो 2.5 टाइम्स। अगर करोगे तो ये 100% बन जाएगा, और इधर भी 2.5 टाइम्स करोगे तो ये कितना बन जाएगा 2500। तो यहां जो अमाउंट 20% के अकॉर्डिंग लगाया गया तो वो कितना था 2500, कितना था 2500, और टोटल अमाउंट कितना लगाया गया 6000, तो बाकी अमाउंट 3500 किस पे लगाया होगा, इस 10% के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल को आप ऐसे हवा में उड़ा सकते थे अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि एलिगेशन की जगह आपको ये इस्तेमाल कर लेना है, जब देखना है एलिगेशन की जगह इसको इस्तेमाल करना है। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। तो एलिगेशन एक क्या है, प्रोसेस है। हम एलिगेशन से भी इसे बना सकते थे कि ओवरऑल कितना है, तो 3400 रुपए है, बाकी कितना है 6000 पे। एसआई बराबर क्या होता है पीआरटी अपॉन 100, 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, काट दिया यहां से, 4 से काटा कितनी बार 85 बार हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 85/4 हो गया पर एनम। 85/6 सॉरी 4 से तो कट गया, 85/6 क्या हो गया पर एनम। अब पूरा आप जब कंबाइंड एफर्ट लगाओगे तो कंबाइंड एफर्ट में क्या करोगे कि एक को 10% के अकॉर्डिंग लगाया गया है, एक को 20% के अकॉर्डिंग, और ओवरऑल कितना है 85/6%। आप सब 6 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बन जाएगा, ये 120 बन जाएगा, ये 85 हो जाएगा आपका, और यहां से आप निकालोगे तो ये 25 और ये 35, ठीक है। अगर इनका सम लोगे तो कितना आ रहा है 60, तो 60 की वैल्यू कितनी हो गई 60 की वैल्यू आपकी आ गई ये, तो एक की वैल्यू 100, तो 2 जीरो लगा लो, 3500 और 2500 रुपए लिए गए हैं। किस पे 10% के अकॉर्डिंग वाला ये था, उस पे 3500 रुपए। यहां से भी आपका आंसर कितना आ गया
3500 रुपए। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते थे इस सवाल को, आप चाहे तो ऐसे लगा लिया डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके से। इसमें क्या है कि ओवरऑल आपको परसेंटेज पहले निकालना होगा, क्योंकि परसेंटेज जिस पे हम एलिगेशन लगा रहे थे वो वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज मतलब दोनों का कंबाइंड वैल्यू का एवरेज हम लोग निकाल रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। दोनों तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने दोनों आपको बता दिए। यहां देख फिर से एक पार्किंग वाला सवाल अभी आया है, तो हम शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक में मैंने क्या बताया था आपको, इसमें पहले देख लें कि क्या कह रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि एमसीडी की पार्किंग में कुछ 2 पहिया और 2 से 4 पहिया वाहन है, ठीक है। अगर पहिया गिना जाता है तो कितने हैं, 520 पहिए हैं, ठीक है। और अगर जबकि पार्किंग इंचार्ज के मुताबिक 175 गाड़ियां हैं, ठीक है। तो गाड़ियों में स्टेफनी नहीं है, तो 2 पहिया वाहनों की संख्या क्या होगी। तो अभी मैंने बताया कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक शॉर्टकट भी बताया था और वैसे भी बताया था कि 2-2 में डिस्ट्रीब्यूट करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 2h L माइनस 2h अपॉन 2, ये क्या देगा, 4 पहिया वाला। तो ये क्या है, हेडलाइट जो सिंगल वाले की बात कर रहा है, और ये क्या है, 4 जो पहिया है उसकी बात कर रहा है। टोटल पहिया है कितना, 520, और गाड़ी उसने काउंट कितने किया, 175। तो 175 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 0। 17 दिन 350 डिवाइडेड बाई 2, यहां से कितना आ जाएगा, 0। 12 में से 5 गया 7, और ये हो गया 4 में से 3 गया 2, सही कर, 4 में से 3 गया 1, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया, 85। ये कौन से किसकी संख्या होगा, ये हो गए 4 व्हीलर की, 4 पहिया जो हम लोग बोल रहे थे। यहाँ 4 व्हीलर टोटल 185 है, यहां अगर माइनस करेंगे 175 में से 85 माइनस करना है, 85 माइनस करेंगे 0, 90। तो 2 पहिया कितने हो जाएंगे, 90 हो गए। ये हो गया ये वाला फॉर्मूला, ये हमेशा लिख लो, 2L माइनस 2H अपॉन 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर दूसरे तरीके से करना होता तो क्या होता। कई तरीके आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, ठीक है। अगर सारे के सारे 2 व्हीलर प्लस 2 कर लेते हैं, अगर ये दोनों साथ आते तो टोटल वो गाड़ियां कह रहा है कितना है, 175 है। तो 2 इंटू 175 कितना होता है, 350। कितने अंदर पहिए होने चाहिए, 350, बट है कितने, 520। तो एक्स्ट्रा किसकी वजह से, तो 520 माइनस कर दो, 0। तो ये किसके हैं, 4 व्हीलर के। ये जो 170 पहिए एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, इस 4 व्हीलर के, क्योंकि इस 4 व्हीलर के 2 ही व्हीलर काउंट हुए हैं, 2 व्हील और रह गए, दो इसके, इस 4 व्हीलर के 2 व्हील काउंट नहीं हुए, इसके 2 व्हील रह गए। तो 2 पहिया अगर इसका रह गया है, तो 2 पहिया अगर 170 है उनकी संख्या, तो इनकी वास्तविक संख्या, पहियों की संख्या अगर 170 है 2 पहियों की, तो गाड़ी कितने रहे होंगे, तो 85। तो 4 व्हीलर वाले कितने रहेंगे, 85, और टोटल हैं कितने, 175 माइनस 85 कितना आ जाएगा, 90। ये किसकी संख्या आएगी, 2 व्हीलर की, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके वेटेड एवरेज वाला तरीका लगा के, या फिर वैसे, या एलिगेशन वाला भी तरीका मैंने बता रखा, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, और शॉर्टकट तो आपको मैंने बता ही रखा है। अब देखो यहां क्या कर रहा, भुवनेश कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 आवर में, 10 घंटे में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस गया है भुवनेश। आगे आपसे क्या कह रहा है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी इज कवर्ड बाय कार एंड ही हायर्ड द रिक्शा। फिर उसके बाद रिक्शा हायर किया। द स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ रिक्शा इज 20 एंड 12 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड द रिक्शा, ठीक है। क्या टोटल डिस्टेंस वो जाने में 10 घंटा लगा है, और टोटल डिस्टेंस क्या है 150, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो अगर इससे काटेंगे तो एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। और पहला पार्ट वो गया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा पार्ट जो गया है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बस एवरेज पता है, निकाल लेंगे। ये 5 हो गया और 3 हो गया। ये किसका, ये देगा हमें, ये टाइम का रेशियो देगा, क्योंकि प्रति आवर है, तो ये टाइम का रेशियो हमें देगा। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये जो यहां मिल रहा है आपको टाइम का रेशियो मिल रहा है। टाइम कितना लगा है, तो एक को 5 घंटे लगा और एक को 3 घंटे लगा है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि दूरी डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। अगर 3 घंटे में 20 की स्पीड से गया है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 60 किलोमीटर।
5 की स्पीड से 5 घंटे में गया है 12 की स्पीड से, तो टोटल कितना गया होगा 60। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है ये बात सबको? देखो अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे, सोचोगे, तो हमें सवाल को प्रैक्टिस से ही आपको सवाल आएगा, वैसे आपको सवाल नहीं आएगा एवरेज के, मिक्सचर एंड एलिगेशन के। इसलिए जितने सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका डाउट क्लियर होता चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो ये सवाल है, क्या कर रहा है 30 मिनट भुवनेश्वर ट्रेवल 30 मिनट तक जाता है 25 किलोमीटर की स्पीड से, फिर 20 मिनट तक जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, उसकी एवरेज स्पीड निकालो। निकालने का यही एलिगेशन, कोई तरीका नहीं कि आप एलिगेशन से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उससे भी आप निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। बट हमें पता है एलिगेशन वाला मेथड, तो हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। क्या कह रहा है कि 30 मिनट में वो कितना गया 25 किलोमीटर की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर, फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। तो कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड उसकी बताओ। टाइम, यहां जो आपको रेशियो मिलने वाला वो किसका मिलने वाला है, टाइम का रेशियो मिलने वाला, आपको पता है 25 की स्पीड से गया तो कितना टाइम लगा है 30, और 20 की स्पीड से गया 40 की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा है 20। रेशियो में देखा जाए तो 3:2 लगा है। उनको कितना लगा है 3:2। ये बताओ यहाँ का जो सम होता है यहाँ के सम के बराबर होता है? बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल सर, यहाँ के डिफरेंस के बराबर होता है यहाँ का सम। यहाँ का सम कितना है 5 है, और यहाँ का डिफरेंस कितना है 15 है। मैंने पहला जो मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको पढ़ाया था उसमें आपको ये बताया था कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि यहाँ जो रेशियो आ रहा था, यहाँ जो टर्म लिखे होते हैं उन्हीं का डिफरेंस होता है। 5 की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 2 की वैल्यू कितनी रही होगी 6, और 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी रही होगी 9। मतलब यहाँ जो रहा होगा वो 6 रहा होगा और यहाँ 9 रहा होगा। मुझे पता है कि ये वैल्यू जो है इससे छोटी होगी और इससे बड़ी होगी। अगर इससे छोटी है तो 9 इसमें माइनस हुआ होगा, 40 में माइनस होगा, 40 में अगर 9 माइनस करोगे कितना आएगा 31, और 25 में अगर 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 31, या 31 में 6 माइनस करोगे कितना आएगा 25। तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया 31 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि हमने यहां से दोनों का टाइम ड्यूरेशन निकाल लिया कि 9 और 6 का रेशियो मिल रहा है। ये वाली बात जो है आपको बहुत ध्यान से नोट डाउन करना है, वरना आप एवरेज निकालने के लिए टोटल टाइम और डिस्टेंस से भी कर सकते थे, बट एलिगेशन बहुत आसान बना देता है। मैंने शुरुआत में भी बोला आपको कि एलिगेशन से आप बहुत बड़े से बड़े सवालों को यूं ही चुटकियों में उड़ा ले जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा याद रहा, मैंने कुछ सवाल बीच में छोड़ा है जिसको दोबारा हम लोग अभी वापस जाकर करेंगे, लेकिन उससे पहले मिक्सचर के ये सवाल लगाने जरूरी थे। चलो अब देखते हैं इन सवालों को क्या करा है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, उनका एवरेज वेट दे रखा है। क्या? द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg एंड एवरेज वेट ऑफ द बोथ बॉयज एंड गर्ल इज 25 kg, देन द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज। बहुत बढ़िया सवाल है। इस अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि यहाँ बॉयज है यहाँ गर्ल है, इसका एवरेज वेट कितना है 30 kg है, और दोनों का कंबाइंड वेट कितना है 25 kg है। मुझे गर्ल्स की संख्या निकालनी है और इनका नंबर दे रखा है। नंबर कितना दे रखा है तो 1:, गर्ल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज 1:2। गर्ल्स का 1 है और बॉयज का कितना है 2। ठीक है 1:2, तो ये ऐसे लिखे 2 बॉयज एंड गर्ल्स का क्या है 2:1। मुझे पता है कि यहां जो ये वैल्यू आई होगी इनके डिफरेंस से आई होगी। क्यों? क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है ये 30 से ये छोटा है, तो यहां से ये माइनस हुआ होगा 5 आया होगा, तो इसका कितना गुना यहाँ रहा होगा 5 टाइम्स, तो इसका भी 5 टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ 10। अगर ये 10 आ रहा है तो हमें पता है कि ये एक से बड़ा है और एक से छोटा है, तो यहाँ कितना रहा होगा 35। तो कितना आ जाएगा 35 एवरेज वेट आ जाएगा। ये वाली लाइन बहुत ध्यान देने है, मुझे ये गिवन है, मुझे ये टर्म निकालना है, तो मुझे पता है कि यहाँ 1 कब आया होगा 30 और 25 का डिफरेंस 5 रहा होगा। अब 5 का यहाँ 1 है, 1 इसका कितना टाइम्स है तो 5 टाइम्स है, तो यहाँ भी इसका रिवर्स में कोई 5 टाइम्स रहा होगा, तो 2 का 5 टाइम्स कितना हो गया 10 हो गया। अगर यहाँ 10 है तो मुझे पता है कि ये 30 से तो छोटा हो चुका है, तो 10 अगर इसमें ऐड करेंगे तब ये वैल्यू बढ़ी आएगी, क्योंकि वो माइनस हो क्या आया होगा, तो किस नंबर से माइनस हुआ होगा 35 में से 25 गया होगा तभी तो 10 आया होगा। तो ये आपको सोचना है, करना है। अगर नहीं तो यहाँ x मान लेना, और आपको पता है कि x माइनस 25 क्या देगा आपको 10 देगा, तो 10 ले लिया, तो x बराबर कितना आ गया 35। क्लियर है ये बात? क्लियर है सबको?
तो अब चलते हैं हम लोग शायद 16 सवालों पे आ गए हम लोग। अब चलते हैं हम शुरुआत के सवालों पे, जो दो तीन सवाल हमने छोड़े थे वहां पे, कि उनमें देखते हैं ऐसा क्या था कि सर उनको छोड़ दिया शुरुआत में, बताया नहीं। अब यहाँ एंड हो चुका है, हम लोग शुरुआत के सवालों पे आ जाते हैं और वहां देखते हैं कि क्या था ऐसा सर जो हमने छोड़ दिया। आ जाओ फटाफट फटाफट जी। अब यहां इस सवाल में देखा जाए, आप इसको दो अपने से खुद से पढ़ना, जहां भी बैठे हो खुद से लगाने की कोशिश करना है कि क्या मिक्सर एंड एलिगेशन का ये सवाल आपको लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 540 लीटर 540 रुपए लीटर 6 लीटर दूध लेता है, और दूसरा जो है वो 600 रुपए प्रति लीटर से 5 लीटर दूध लेता है, और इनको आपस में मिला देता है। मिलाने के बाद ठीक है, वह किस अनुपात में पानी मिलाए जिससे उसकी कीमत 480 रुपए प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, पहले दो क्वांटिटी लिया उसने, पहले एक क्वांटिटी यहां एक क्वांटिटी यहां, इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरी क्वांटिटी बनाई। फिर कहा जा रहा है इसके साथ वाटर किस रेशियो में मिलाया जाए दोनों को। ठीक है, किस रेशियो में तीसरे बर्तन में मिलाया जाए। ठीक है, कि ताकि उसका कॉस्ट प्राइस 480 रुपए प्रति लीटर पड़े। सवाल लगाएंगे और समझ में आएगा, और सवाल लगाते हैं तब समझ आएगा। पहले कैसे रुपए उसका कॉस्ट है, तो 540 रुपए प्रति लीटर है सर, प्रति लीटर है। दूसरा कैसे है, 600 रुपए प्रति लीटर है सर। और जब दोनों को मिला रहा तो दोनों की क्वांटिटी मुझे पता नहीं कि कॉस्ट मिलाने के बाद कितना पड़ रहा है। वो 480 तो बाद वाला है, जब वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि जब इनको मिलाया जा रहा है, यहां से 6 लीटर लिया गया है और यहां से 5 लीटर, तो बोल रहा है कि जब दोनों को मिलाएंगे तब कॉस्ट हमारा कितना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं दोनों को जब मिलाएंगे तो कॉस्ट हमारा कितना पड़ने वाला है। मुझे पता है कि 6:5 जो यहां आ रहा, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो कहोगे आप सर 540 और 600 का कितना है, 60 का है। 60 का डिफरेंस है, बिल्कुल 60 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर इनका सम कितना है, तो 11 की वैल्यू 60 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 60/11 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां जो टर्म आएगा वो उसको 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर यहां जो टर्म आएगा तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 5 × 60/11, और यहां 6 × 60/11। इतनी बात समझ में आ रही है कि हम लोग इस रेशियो में ही लिख सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि यहां वाली जो वैल्यू रही होगी, अगर वो x रही होगी, तो पता है कि बड़ी वैल्यू कौन है, ये बड़ी वैल्यू है, 600 बड़ा है और ये छोटा है, तो ये किससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, x जो मिडिल वाली वैल्यू, दोनों का मिलाने के बाद कॉस्ट कैसे मिलने वाला है आपका, तो देख लेते हैं। अगर दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो मेरा कॉस्ट पड़ने वाला है, अगर x है वो, तो 540 सॉरी x - 540 बराबर 300/11। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 300/11 प्लस 540। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 300। 540 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 5940 आ जाएगा ये, और 300 अगर उसमें ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा वो, 0 4 9 3 12 कैरी 1 और 5 और 1 6/11, 6240 बन जाएगा हमारा। तो ये जो x की वैल्यू बन जाएगी 6240/11 आ जाएगी। अब मुझे इसे मिक्स करना है कैसे, जिससे कीमत 480 रुपए प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे यहां एक वैल्यू मिल गई, ये यहां तक दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। 6240/11 6240/11, और यहां मुझे x है। ठीक है, और यहां 480 रुपए प्रति लीटर के भाव से मुझे बेचना है, किस रेशियो में मिलाना है, अब मुझे यही आपको निकालना है। ठीक है, किस रेशियो में मिलाना है, तो टोटल आपने कितना रेशियो मिला दिया, 11। ठीक है, अब देखो यहां से 480, तो पानी क्या कर रहा है कि वह किस अनुपात में पानी मिलाए जिससे उसका अनुपात 4:480 अनुपात कितना हो जाए। ठीक है, चलिए अब मिलाते हैं। अगर 11 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं सबको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पानी का कॉस्ट तो 0 होता है, x नहीं होता है, पानी का कॉस्ट तो 0 होगा। तो पानी अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 11 से मल्टीप्लाई होगा,
तो आपका कितना बन जाएगी 11 से मल्टीप्लाई होने पे। मैं इधर थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूं, इधर क्लीन कर रहा हूं। तो 11 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 6240 बचेगा। अगर 11 से 448 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया ये 480, और फिर आपका 48 आ जाएगा। तो 8 8 4 12 4 1 5 और 1 0 आ रहेगा तो 5280 हो जाएगा, 5280 हो जाएगा। और ये तो जीरो है ही। अब यहाँ से मुझे डिफरेंस लेना है तो 5280 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 0। 14 में से 8 जाएगा 6, 11 में से 2 जाएगा 9 और वो बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। और किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? 12 से, 13 से, 11 से, 8 से काटेंगे। अगर 8 से काटेंगे तो कितनी बार में? 8 बार में 8 छक 48, 8 छक 48, 8 छक 48 और फिर 8 छक 48 और 8 से 12 8 96। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 11 बार में और 3 से काटेंगे तो 4 बार में। 11:4, 11:2 आ रहा है, 11:4 आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो 11। 3 से काटेंगे तो 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66 और 3 चौको 12। हाँ 11:2, 11:2 आ रहा है। ये कौन सा हो जाएगा? ये किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा? तो बहुत अच्छा सवाल था, जहां पहले कंबाइंड कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा और उसके बाद आपको ये करना पड़ा। चलते हैं अगले सवाल। ऐसा ही कुछ था नेक्स्ट वाला, ये देखो ऐसा ही था, फिर से 325 रुपए प्रति लीटर है। और क्या है? 325 रुपए प्रति लीटर है। ये सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि 325 रुपए प्रति लीटर वाला कितना, 6 लीटर वाला मिल्क 325 रुपए खरीदा है और 9 लीटर वाला कितना 300 रुपए, दोनों को मिक्स किया है। फिर एक बार मिक्स करने के बाद कंबाइंड वैल्यू 270 रुपए पे बेचना चाह रहा है वो, तो वाटर उसमें किस रेशियो में मिलाना होगा? तो पहले इनके मिक्सर का कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो एक निकालने का तरीका क्या है? 325 इंटू 6 प्लस 300 इंटू 9 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी एवरेज, तो 9 6 15। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बट हम एलिगेशन वाले तरीके से निकालेंगे। ऐसे भी एवरेज कॉस्ट इनका आ जाएगा, फिर उसके बाद एक और एलिगेशन हम लगा लेंगे, बट हमें वैसे नहीं निकालना। हमें क्या करना है? 325 है और 300 है और यहाँ एवरेज वैल्यू कितनी 6 और 9 है। ठीक है, अगर इनके बीच का डिफरेंस कितना है तो आप देखोगे कितना आ रहा है, 325 और 300 के बीच का 325, हाँ 300 का डिफरेंस कितना है? 25 का डिफरेंस है, टोटल 25 का डिफरेंस है। और यहाँ अगर रेशियो में देखा जाए तो 3 दूनी 6, 3, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 25 है, 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी रहेगी? 15 और 2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 6। मुझे पता है 3 और 15 मतलब यहां कितना रहा होगा? 310 रहा होगा। ठीक है, देखो इनमें से हाँ 10 आएगा यहाँ पे, सॉरी 10 आएगा। तो 300 में 310 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 325 में से 310 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, 315। तो एवरेज कॉस्ट कितना आ गया? 310 रुपए प्रति लीटर। अब मुझे ये अगले वाले में करना है 310 और यहाँ 0 रुपीज कॉस्ट वाटर का पड़ेगा और 270 रुपए एवरेज कॉस्ट है। अगर यहां से वैल्यू निकालोगे तो 0, 11 में से 7 जाएगा आपका 4 और वहां कितना रह गया? 11 में 7 जाएगा 40 ही बचेगा और यहां से 270 कैंसिल आउट करोगे तो 27 रेशियो कितना आ जाएगा? 4। तो ये जो 2 सवाल थे ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल था जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है। ठीक है, मिलते हैं आपके से फिर अगले वीडियो में। और अगर चैनल अच्छा लग रहा तो इस चैनल पे काफी आपको वीडियो मिल जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर वनडे की तैयारी करें, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे, एनटीपीसी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पे आपको काफी कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं जो बेसिक्स वगैरह है। अगर आपको कुछ वैसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बट मिक्सचर एंड एलिगेशन का होपफुल्ली ये सेशन काफी इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। अगर आप ये पूरा देखेंगे तो काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।